आज हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है पूची एंड लगेज। ये एक मर्ज सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट देयर आर एन फ्रेंड्स, और उन एन फ्रेंड्स का मतलब है कि हमें जो एक एन साइज का एरे गिवन होगा उस एरे में जो भी वैल्यूज होंगी ना वो क्या होंगी, वो बेसिकली जो भी उनका लगेज है ना उनके फ्रेंड्स का, वो क्या होगा, उनका वेट्स होगा। मतलब जो डब्ल्यू आई है, जो भी एक एलिमेंट है ना ith पोजीशन पे, वो क्या है, इट इज द वेट ऑफ द लगेज ऑफ ith फ्रेंड, ठीक है, कैरिड बाय द पुची ऑन ith डे। अब वो हर एक दिन का अलग अलग वेट जो है वो फ्रेंड का वो है कि मतलब जैसे एक दिन जो है एक फ्रेंड आया, उसका जो लगेज है उसका वेट ए आई हो गया। फिर नेक्स्ट डे जो मतलब फ्रेंड आया उसका वेट कितना हो गया, ए आई प्लस वन हो गया, ठीक है। ऐसे करके मतलब हर एक जो नेक्स्ट डे है उस पर एक फ्रेंड आएगा और उसका वेट जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारे एरे का। तो ऐसे ही करके उसने क्या किया, एक पूरे का पूरा एरे स्टोर कर लिया। अब उसमें हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट वी हैव टू डू, we have to tell that how many number of days in future when Pucci have to carry the luggage having weight less than the weight of the current day। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर वो अभी ith पोजीशन पे है ना, तो उस ith पोजीशन पे जो वेट है उसके आगे मतलब और कितने बैग्स हैं, मतलब उसके आगे कितने हमारे पास वेट जो है वो ऐसे हैं जो कि क्या है, अभी करंट वाले जो वेट है उससे कम है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम मान लो अपने उसको समझें, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास जैसे इनपुट में गिवन है, हमारे पास इनपुट में ना सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। उसके बाद क्या है, हमारे पास जो भी हमारे पास एरे का साइज है वो गिवन है। फिर हमारे पास ये जो चार वैल्यूज गिवन है ना, इसमें हमें ये देखना है कि जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट एरे को देखें, तो जो फर्स्ट डे है ना, उसने पूछा है कि जो अगर मान लो फर्स्ट डे है ना, तो फर्स्ट डे का जो वेट है, ऐसे कौन से मतलब कितने दिन है आगे जो कि हमारे पास एंड तक हम चेक करेंगे और उनका वेट जो होगा वो अभी करंट डे से क्या हो, कम हो। यानी कि जैसे अभी करंट डे में टू वेट है, तो हमारे पास ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू क्या हो आगे जाके, जो कि टू से कम हो। तो हमें नेक्स्ट हमारे पास पोजीशंस में वन ही मिल रहा है और आगे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि क्या हो, टू से कम हो। तो इस केस में हमारे पास कितने हमें मिले ऐसे काउंट, तो हमें एक ही वैल्यू मिली, तो इसलिए हमारा इस केस में इस पोजीशन पे आंसर वन आ गया। ऐसे अगर हम वन वन वाली पोजीशन पे जाके देखें, तो अभी करंट पोजीशन पे हमारी वैल्यू वन है वेट की। फिर अगर हम फ्यूचर बैग्स को देखें, बेसिकली फ्यूचर वेट्स को देखें, तो वो क्या है वैल्यूज, फोर और थ्री। तो फोर और थ्री तो वन से वो नहीं है ना छोटे, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ आ गया जीरो। ऐसे अगर हम फोर को देखें, तो फोर जो है थर्ड डे पे अगर चेक करेगा तो वो देखेगा कि जो नेक्स्ट आगे आने वाले फ्यूचर डेज हैं उनमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि फोर से कम हो। तो इस केस में एक ही वैल्यू है थ्री, है ना, वो फोर से कम है, तो इस केस में वन आ गया। ऐसे अगर हम थ्री में चेक करें तो आगे तो और कोई नंबर ऑफ डेज है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है इस केस में ये समझते हैं। तो एक बार समझाने के लिए क्या, चलते हैं अपने जेम बोर्ड पे और ये देखते हैं कि जैसे हमें मान लो ना यहाँ पे क्या गिवन है। हमें मान लो कोई एक रैंडम ऑर्डर गिवन है, हमने मान लिया जैसे यहाँ पे टू, थ्री, सिक्स, फाइव, वन, ऐसे करके गिवन है, ठीक है। तो हमें इसमें से ये बताना है कि ऐसे कितने डेज हैं जो कि मतलब आगे चल के ऐसी कितनी वैल्यूज है। जैसे अगर हम इस करंट इंडेक्स पे हैं, तो इस ith पोजीशन पे अगर हम हैं अभी, तो इसके आगे ऐसी कितनी पोजीशंस हैं जिन पे जो वैल्यू होगी ना, बेसिकली जो ए आई की वाली वैल्यू है उससे क्या हो, उससे छोटी हो। यानी कि जो ए आई है वो क्या हो, बड़ा हो किससे, ए जे से। और एक और कंडीशन होनी चाहिए कि जो आई है ना वो छोटा हो जे से। यानी कि जो पोजीशन है वो हमारी क्या होनी चाहिए, जे की वो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए आई से, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमें इन दोनों कंडीशंस को ध्यान रखते हुए अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके पेयर्स बनाने हैं और काउंट करना है कि हमारे पास ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हो रहे हैं। जैसे अगर हम इस केस में देखें, एक हमारे पास टू है, आगे चल के हमारी कितनी वैल्यूज है, जैसे इससे छोटी है तो एक ही वैल्यू है ना। तो इस केस में हमारे पास जो इस पोजीशन में आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, अगर मैं आंसर लिखूं ऐसे एक एक करके, तो इस केस में वन बनेगा। फिर मैं अगर इसमें चेक करूं तो हमारे पास ये थ्री वैल्यू है। अब मेरे को क्योंकि फ्यूचर डेज देखने ना, तो मैं यहाँ से चेक करूंगा, मैं इसको नहीं ले सकता अपने थ्री के लिए क्योंकि मेरे पास प्रीवियस डे हो गया, मेरे को अपने फ्यूचर डेज चेक करने हैं, है ना। तो फ्यूचर डेज में जैसे तीन वैल्यूज आ गई, तो अब मैं देखूंगा कि थ्री से कम कितनी वैल्यूज है, फिर एक कम एक ही वैल्यू आई है तो मैं इसको फिर से एक से असाइन कर दूंगा। अब मैं इस इंडेक्स पे जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा अब नेक्स्ट जो वैल्यूज है वो कितनी है जो कि इससे छोटी हैं। अब ये दो वैल्यूज आ गई जो इससे छोटी हैं, फिर मैंने इस पोजीशन पे टू लिख दिया। फिर मैं इस पे जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा नेक्स्ट डे पे कितनी हमारी वैल्यूज हैं जो छोटी हैं, तो एक ही वैल्यू है जो कि छोटी है। और ऐसे ही मैं लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना उसमें हमेशा मेरा आंसर कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसके आगे तो कोई डे है ही नहीं, वो लास्ट डे है ना। तो ये मेरे पास क्या बन गया, बेसिकली ये मेरे पास अपना आंसर बन गया। और यही हमें इस केस में क्या करना था, बेसिकली इनपुट केस में ऐसे ही आउटपुट करनी थी जैसे मैंने आपको समझाया है। तो अब चलते हैं ना इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने का ना सिंपल सा तरीका ये है कि हमें इसमें क्या कौन सा जैसे एल्गोरिथम कौन सी लगानी है, बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, काउंट, वी हैव टू काउंट द इन्वर्जन्स।
तो अगर हमें इन इन्वर्जन्स को काउंट करना है, इन्वर्जन्स की कंडीशन वही होती है जो मैंने समझाया था कि जो मेरा ai वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो मेरी बड़ी होनी चाहिए किससे, aj से, है ना। और जो पोजीशंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए कि जो मेरे i की पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए j से। तो यही दो कंडीशंस को फॉलो करके हम क्या करेंगे, इन्वर्जन्स को काउंट करेंगे। अब इन्वर्जन्स को काउंट करने के कई सारे तरीके हैं बेसिकली, अगर हम ब्रूट फोर्स लगाएं, है ना, तो मैं ये बोल देता हूँ जैसे मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं 4 9 6 2, है ना। तो मैंने बोल दिया मेरे पास 4 9 6 2 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को इन्वर्जन्स काउंट करना है तो मैं एक लूप तो लगाऊंगा जो कि मेरे को क्या जाएगा, वो एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी, है ना। एक मैंने फॉर लूप लगाया 1 से लेके n तक। तो अगर मैंने एक लूप लगाया उसके अंदर एक और लूप लगाया जो कि मेरा कहां से जाएगा, उसकी नेक्स्ट पोजीशन से लेके आगे तक जाएगा, जो मेरे को ये बताएगा कि मतलब हर एक पोजीशन पे जो मैंने जैसे यहाँ पे क्या किया, मैंने आई वाला वो लिया पॉइंटर, फिर मैंने यहाँ पे जे वाला पॉइंटर लिया। तो मैं अगर इसको कंपेयर करूंगा तो मेरा जो जे है ना वो कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से स्टार्ट होगा। और वो हर एक वैल्यू पे जाके करेगा कि जो अभी वैल्यू है क्या वो छोटी है मेरे इस वैल्यू से, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा। तो जिस भी पोजीशन पे छोटी मिलेगी वो उसमें क्या कर देगा, अपने काउंट को इंक्रीज कर देगा, है ना। तो ऐसे ही काउंट को इंक्रीज करता जाएगा और लास्ट में अपना काउंट का आंसर दे देगा। तो ये तो हमारी हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्यों क्या हो गई, क्योंकि ये कितनी बार जा रहा है, एक एक बार एन चल रहा है और हर एक वैल्यू के लिए कितनी बार, एन बार और चल रहा है। तो इसलिए ये कितना हो गया, इसका एन स्क्वायर हो गया ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये तो हो गई हमारी एन स्क्वायर वाली अप्रोच। अब ये जो आंसर है ना, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें टीएलई दे देगा। तो इससे और एफिशिएंट अप्रोच क्या हो सकती है हमारी, कि हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमें इन्वर्जेंस काउंट करने हैं ना, तो अब क्योंकि हमें इन्वर्जेंस काउंट करने हैं तो हमें उसकी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम सॉर्टिंग करें तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में क्या होता है, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में ना जब हम इसमें कंडीशंस क्या होती है, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में जब हम मर्ज करते हैं ना, तो मर्ज करने की हमारे पास जैसे दो एरे हैं, तो हम क्या ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो भी मर्ज करने के टाइम जो जैसे वैल्यू है हमारी, अगर मान लो जैसे ये चीज है ना, हमने बोला कि हमारे पास ये चीज है, इसको मैंने ले लो नहीं, इसको मैं क्या लेता हूँ 9 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को मर्ज करना है तो मैं क्या करता हूँ इस केस में ना, मैं अपनी जो करंट मेरे पास पॉइंटर है, ये आई हो गया ये जे हो गया, मैं ये चेक कराता हूँ जो मेरा अभी ith वाली पोजीशन है क्या वो अभी करंट जे से क्या है, छोटी है। तो जो भी छोटी मेरी वैल्यू होगी ना मैं उसको क्या कर दूंगा, अपने एरे में स्टोर कर दूंगा। फिर मैं जो भी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ ना उस वाले पॉइंटर को क्या कर दूंगा, एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब मेरा जो करंट आई है ये वाला, इसको मैं देखूंगा क्या ये वाली वैल्यू मेरी छोटी है या जे वाली छोटी है, तो जो भी छोटी होगी फिर मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा अपने एरे में। अब देखते हैं कि अब ये वाला जो लेंथ है ना ये मेरा खत्म हो गया। अब जो भी मेरे पास लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स बच गए ना दूसरे रेखे में, उनको एक्जैक्टली वैसे के वैसे क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। क्योंकि मेरे को ये तो पता ही है ये जो भी दोनों एरे हैं ये दोनों अलग अलग क्या है बेसिकली, ये अपने आप में ही सॉर्टेड एरे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होती है मर्ज सॉर्ट की इसमें मर्ज करने की कंडीशंस होती हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपने मर्ज सॉर्टिंग की एल्गोरिथम पहले से नहीं पढ़ी है तो एक बार आप इसको अच्छे से समझ के आए, क्योंकि उसमें ये सारे क्या होते हैं, ये सारी कंडीशंस होती हैं मर्ज करने की अपने एरे को। तो अब इसी में अगर हम देखें कि हम हमारी अगर कंडीशंस को हम मॉडिफाई करें तो हमारा आंसर कैसे निकल सकता है, बेसिकली हमें क्या करना है, अपने इन्वर्जन्स को काउंट करना है। तो अगर हमें इन्वर्जन्स को काउंट करना है तो इन्वर्जन्स की कंडीशन मैंने अभी बताई थी कि जो भी हमारी वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। जैसे अगर मैं मान लो इसको देख रहा हूँ, है ना, मैंने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना इसको लिया 3 को और 4 को, मैंने बोला इसको मेरे को किससे करना है मर्ज, मेरे को इससे 1 और 9 को करना है मर्ज, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यूज हैं तो मैं क्या करूंगा, अपने इन्वर्जन्स को अगर मेरे को काउंट करना है ना, तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे पास ऐसी कितनी वैल्यूज है। जैसे मान लो ये मेरी पोजीशन अभी आई है, मैं देखूंगा कि जो भी मेरे पास वैल्यू अगर बड़ी है इससे, है ना, तो जो भी मेरी वैल्यू बड़ी है मैं क्या करूंगा बेसिकली ना, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सॉर्ट करूंगा। मैं मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे भी कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ना अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे मेरे पास एरे जो था ना वो ये होता है 1934, तो मैं क्या करता ना इसको मर्ज सॉर्ट करके, जैसे एक मेरे पास मर्ज करने की लास्ट में कंडीशन ऐसे आ जाती कि हाफ पार्ट अलग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, जैसे ये हो गया मेरे पास 9 और 3, ये हो गया मेरे पास 4 और 1, है ना। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास ना ये दो वैल्यूज अलग अलग ऐसे आ गई जो कि खुद में एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। अब मैं ये बोलूंगा कि अगर मान लो मेरे को इन्वर्जेंस काउंट करनी है तो जिस वैल्यू पे अभी मैं हूं वो वाली पोजीशन पे जो मेरी वैल्यू बन रही है और जो मेरी जे पे वैल्यू बन रही है ना, इन दोनों में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि बड़ी है, जो भी बड़ी होगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो पहले आ रही है, मतलब ये वाला जो मेरा पार्टीशन था ये मेरा फर्स्ट पार्टीशन है ना, और ये मेरा सेकंड पार्टीशन है। तो जो मेरा फर्स्ट पार्टीशन है वो पहले अराइव हो रहा है, तो इस केस में मैं यही चेक करूंगा कि अगर मेरी मान लो जो आई की वैल्यू है वो मेरी बड़ी है, तो उसका उस केस में मेरे को क्या पता है कि जो मेरी वैल्यू है ना वो पहले आ रही है बड़ी वाली, और जो मेरी बाद छोटी वाली वैल्यू है वो बाद में आ रही है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ये इसको काउंट कर दूंगा एज ए इन्वर्जन। अब बेसिकली इसमें ना हम एक और अपडेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारा एरिया है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर मेरे को एक ऐसी वैल्यू मिल गई इस आई में जो कि क्या है
इस जे की वैल्यू से बड़ी है, तो अगर मैं इसके आगे वाली वैल्यूज को भी कंपेयर करूंगा इसी वैल्यू से, तो वो तो कोई मतलब नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे को पता है आगे वाली वैल्यूज भी क्या होने वाली है, वो तो छोटी होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये तो सारा का सारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अगर जे पे मैं पहुंच गया है ना, और जे के पीछे वाली सारी वैल्यूज क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी कि उनमें सबसे बड़ा क्या है, जे। और मेरे को पता है कि जो जे वाली वैल्यू है वो ही मेरी आई की वैल्यू से क्या है, छोटी आ रही है, तो मेरी बाकी भी वैल्यूज क्या होंगी, छोटी आएंगी ना। तो इस केस में मैं अपना जो आंसर है उसको क्या कर दूंगा, काउंट को सीधा इंक्रीमेंट कर दूंगा किस वैल्यू से, बेसिकली जो मेरी इस वाले एरे का जो लास्ट वाला इंडेक्स है ना, यानी कि जो मेरा एंड है इस केस में, है ना, और जिस जे पे मैं अभी हूं उसका डिफरेंस, यानी कि मैं क्या कर दूंगा, बेसिकली एंड माइनस जे कर दूंगा। और इसमें एक इंक्रीमेंट और कर दूंगा, क्योंकि अगर हम मान लो जैसे ऐसे करते हैं ना, एक इंक्रीमेंट इसलिए कर दूंगा क्योंकि मेरे को ये जो मेरे पास दोनों वैल्यूज है इनको इंक्लूड करना है। जैसे अगर मैं मान लो 5 - 3 करता हूं तो वो 2 आता है ना, तो अगर इसके में जैसे मेरे को 3 4 5 इन तीनों को इंक्लूड करना है, लेकिन अगर मैं 5 - 3 करूं तो 2 ही आएगा, है ना। तो इस केस में मेरे को एक और ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये तीनों वैल्यूज आ जाएं। तो यही मैं कह रहा हूँ इस केस में, तो यहाँ पे हम एंड माइनस जे प्लस 1 कर देंगे, जिससे कि मेरी क्या होंगे वैल्यूज, ये मेरी सारी की सारी काउंट हो जाएंगी, जो कि एक ही बार में इसमें मतलब इससे छोटी है, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन एक ही बार में काउंट हो जाएगा। ऐसे मैं क्या करूंगा, अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा ऐसी कौन सी वैल्यू है जे की जो कि क्या है, इससे छोटी है ना। तो जो भी छोटी होगी उसके पीछे के सारे मैं अपने क्या कर दूंगा, फिर से इन्वर्जन में ऐड कर दूंगा। तो अब इसी एल्गोरिदम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हम मर्ज सॉर्ट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें तो हम अपने इन्वर्जन्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गई थी हमारी अप्रोच। अब देखते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने कोड की तरफ, और अपना जो मेन फंक्शन है उसमें चलते हैं और इनपुट देखते हैं कि हमने सबसे पहले टेस्ट केसेस इनपुट लिए, फिर जो भी हमारी एन की वैल्यू थी उसको इनपुट लिया, और फिर हमने एक एरे लिया जिसमें हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। फिर हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, एरे को इनपुट कर दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैंने एरे को क्या कर दिया, एक तो मैंने एरे को इनपुट रखने के लिए कर लिया, और फिर मैं एक दूसरा एरे और बनाऊंगा जिसमें कि मैं अपनी क्या करूंगा, वैल्यूज रख लूंगा, क्योंकि जो मैं अभी करंट एरे ले रहा हूँ, है ना, उसको तो मैं सॉर्ट कर दूंगा। तो मेरी सॉर्ट करने के बाद पोजीशंस तो बदल जाएंगी, लेकिन जो मेरी इन्वर्जन्स हैं वो तो मेरी इंडेक्स के हिसाब से होती है ना। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा टू, बेसिकली जो मेरी टू वाली पोजीशन है ना, उसकी जो इन्वर्जन होंगी वो उसके बाद वाली होंगी ना। तो बाद वाली के लिए मेरे को हर एक की वैल्यू का इंडेक्स मेरे को पता होना चाहिए कि वो पहले कौन से इंडेक्स पे था। तो उसके लिए मैं उन्हें क्या करूंगा, एक अलग से एक एरे में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो ये तो मैंने इन्हें अलग से स्टोर कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा इन्वर्जन नेम का, जिसमें मैं वही वाली वैल्यू स्टोर करूंगा जो मैंने अभी समझाया था कि हर एक वैल्यू के लिए मैं उसके जितने भी इन्वर्जन है वो स्टोर कर लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, उसको सॉर्ट कर लूंगा। मैंने मान लो जैसे ए वाला जो एरे है उसको सॉर्ट कर लिया, और ये मेरी पूरी की पूरी मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम होती है, जैसे जो नॉर्मल जनरल केस में होता है। लेकिन बस इसमें एक यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या थी, कि जो हमारा मर्ज वाली कंडीशन होती है ना, जैसे मर्ज वाली कंडीशन पे अगर हम चलें, तो मर्ज वाली कंडीशन में ना एक वाइल लूप जैसे यहाँ लगता है, जो कि एक कॉमन लेंथ के लिए होता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो भी हमारे पास कंपैरिजन हो रहे होते हैं ना, जिसमें हम अरेंज करते हैं, तो उसमें जो भी बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हमारी, जैसे इस केस में हमारा क्या है, ए ऑफ आई जो है वो बड़ा है ए ऑफ जे से। तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो हमारी क्या होगी, अपने एरे में हम स्टोर कर लेंगे, है ना। तो वो हमने बड़ी वाली वैल्यू स्टोर कर ली, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करना है ना। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो आप उस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली वैल्यू ले लो यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के लिए। तो उस केस में फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये वाली वैल्यू हमने स्टोर कर ली। अब काउंट करने के लिए मैंने वही किया जो मैंने बताया था, कि एंड वाला इंडेक्स लिया, उसको मैंने अभी करंट पॉइंटर जो मेरा जे था उससे माइनस कर दिया और एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये मेरा क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन दे देगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। तो उसको मैंने स्टोर कर लिया, यानी कि जो मेरी वैल्यू थी उसको मैंने उस पर्टिकुलर इंडेक्स में स्टोर कर लिया, इन्वर्जन वाले एरे में, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लो 5 के लिए चेक किया था कि मेरे पास 5 के लिए कितने मेरे पास इन्वर्जन बन रहे हैं, तो मेरे पास जो एरे ऑफ आई था यानी कि 5, उसको मैंने इंडेक्स बना के अपने इन्वर्जन वाले एरे में क्या कर लिया, उसके इन्वर्जन को स्टोर कर लिया, ठीक है। और बाकी तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, नॉर्मल जैसे हम मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम लगाते हैं, ये पूरी का पूरा वही कोड है, सेम एग्जैक्ट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस लास्ट में अब हमें क्या करना है, अब हमने सॉर्टिंग कर ली, हमने अपने एरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया, और हमने हर एक के केस में क्या कर लिया, एक एरे भी बना लिया जिसमें टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन स्टोर कर लिए। अब बस हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास वैल्यू पूछी जाएगी ना, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, अब ये जो एक्स आई है ये हमारा क्या था, ये हमारा इनिशियल ऑर्डर था हमारे एरेज का, क्योंकि ये वाला जो एरे है, अब ये जो ए की वैल्यू बन गई, ये तो सॉर्टेड एरे बन गया, तो इसकी तो पोजीशन चेंज हो गई हर एक वैल्यू की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस वाला एरे था ना, जो हमारा ओरिजिनल एरे था, उसमें हम वैल्यूज को लेंगे और उसको इंडेक्स मान के हम क्या करेंगे, उनकी इन्वर्जन्स को आउटपुट करेंगे, ठीक है। बेसिकली अब हमें इतना सा ही करना था इस क्वेश्चन में। तो ये था हमारा कोड इस क्वेश्चन के लिए, एंड थैंक यू।